उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर एक परिवार जिसमें बहन भाई होते हैं, जो माता पिता होते हैं, कुछ दिन पहले इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, अब भाई के ऊपर पूरी जिम्मेवारी बहन की आ जाती है। बहन भी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और एक दिन वो शादी योग्य हो जाती है। अब भाई अपनी बहन के लिए एक लड़का तलाश करता है और बहन की शादी तय करवा देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब भाई के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत लोगों को, रिश्तेदारों को कार्ड बांटने होते हैं। इस सब के लिए वो अपने एक मामा के लड़के को अपने पास बुला लेता है और मामा का लड़का कुछ कार्डों को तो वो बांटता है, कुछ को मामा का लड़का बांटने लगता है। और एक दिन दोपहर का समय होता है, जब 1:30 बजे होते हैं, वो लड़का एक जंगल से निकल कर जा रहा होता है, तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है और उसकी बाइक में एक बूढ़ा आदमी धक्का लगाकर उसे उस जगह पर छोड़ आता है जहां पर उसे जाना था। लेकिन जब उस घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जो बूढ़ा व्यक्ति उसे छोड़कर गया था, उस बूढ़े व्यक्ति के फोटो पर हार टका हुआ था। अब वो वहां पर थर थर कांपने लगता है और जब उन घर वालों से पूरा राज पूछा जाता है तो दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। उसे इतना ज़्यादा बुखार आ जाता है, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। 4 दिनों तक उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर राकेश नाम का एक लड़का, जो अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन राजू के साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, राजू यहाँ पर बहुत ज़्यादा चंचल होती है, राकेश से वो छोटी होती है और धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। और एक दिन का वाकया होता है जब राकेश के माता पिता खेतों पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ आंधी आती है और आंधी तूफान आने से इन लोगों को भी डर लगने लगता है। एक पेड़ के नीचे जाकर ये खड़े हो जाते हैं, तभी अचानक होने को कुछ और ही मंजूर होता है। वो पेड़ आंधी की वजह से गिर जाता है। दोनों माता पिता उस पेड़ के नीचे दब जाते हैं, घंटों तक उस पेड़ के नीचे दबे रहते हैं। कोई भी यहाँ पर उन्हें बचाने वाला नहीं होता। लेकिन बाद जब बच्चों को लगता है कि माता पिता आए नहीं है, जब आंधी शांत हो जाती, तूफान थम जाता है, उसके बाद जब बच्चे खेतों पर जाते हैं, आसपास के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ का मंजर देखकर उनके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक जाती है, क्योंकि दोनों माता पिता वहां पर मृत अवस्था में पड़े होते हैं। अब ये बच्चे करें तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर पाते। फिर अपने माता पिता को वहां से उठाया जाता है, उनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो राकेश होता है, उसके ऊपर छोटी बहन राजू की जिम्मेवारी आ जाती है। राजू के साथ वो अब रहने लगता है, पूरा कामकाज करता, खेती बाड़ी किया करता। धीरे धीरे राजू बड़ी होने लगती है और अब राजू शादी योग्य हो जाती है। राकेश को लगने लगता है कि राजू तो शादी योग्य हो चुकी है, अब इसके लिए लड़का देखा जाए। फिर पड़ोस के ही गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विपिन होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसे राजू के लिए देख लिया जाता है। राजू हालांकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अब राजू की शादी नज़दीक आ जाती है तो राकेश के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ने लगता है। अब उसे कार्ड भी बांटने हैं और शादी की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। इस सब के लिए अपने एक मामा के लड़के को वो अपने पास बुला लेता है, जिसका नाम जयपाल होता है। दोस्तों, जयपाल यहाँ पर आ जाता है और इसके कामकाज में इसका हाथ बटाने लगता है और अब नंबर आ जाता है कार्ड बांटने का। तो इधर जयपाल कुछ कार्डों को बांटता है और कुछ को राकेश बांटता है। एक दिन का वाकया होता है जब जयपाल दोपहर के समय एक इनके नज़दीकी रिश्तेदार के पास कार्ड देने के लिए जाता है। ठीक दोपहरी का समय होता है, जून का महीना होता है, दोपहर के करीब 12:30 से 1 बजे का वक्त रहा होगा। जब जयपाल रास्ते से गुजर रहा होता है तो उस रास्ते में बहुत सारा घना जंगल पड़ता है और उस जंगल में जाने के बाद उसकी बाइक एकदम से बंद पड़ जाती है।
पता नहीं वो गर्म हुई थी या क्या दिक्कत हुई थी, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। ना वहाँ पर कोई बंदा दिखता, ना कोई बंदी, दूर दूर तक बस रास्ता बिल्कुल खाली सुनसान, और वो डरावना जंगल उसे एकदम से डरा रहा होता है। तभी वहाँ पर थोड़ी आगे बढ़ने के बाद एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक को खड़ी कर लेता है, और खड़ी करने के बाद मन ही मन सोचने लग जाता है कि यार अब यहाँ से कैसे निकला जाए, तेरी बाइक तो स्टार्ट हो ही नहीं रही। वो सोचता है कि शायद थोड़ी सी ठंडी हो जाए, लेकिन जून की गर्मी में, इतनी तपती हुई गर्मी में वो बाइक कैसे ठंडी हो। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, और बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहने लगता है कि बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो कहता है कि मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे कोई रास्ता है, और उस रास्ते पर एक रिश्तेदार का घर है। मैं पहले कभी वहाँ नहीं गया, लेकिन आज मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कार्ड देने, मेरी भुआ की लड़की की शादी है। दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी बाइक में धक्का लगवा देता हूँ और तुम्हारी बाइक को वहाँ पहुँचा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पीछे धक्का लगाते लगाते लगभग वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर चलते हैं, और सामने जो घर होता है उस लड़के को बता देते हैं कि यही वो घर है जहां पर तुम जाना चाहते थे। दोस्तों यहां पर वो बुजुर्ग व्यक्ति इस लड़के से रास्ते में ये भी कहता है कि बेटा ठीक रहा, तुम यहां पर अब आराम से अपने घर पहुंच गए, लेकिन नहीं, यहां पर तो एक चुड़ैल भी रहा करती है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का और ज़्यादा डरने लगता है, कहता है कि बाबा क्यों मुझे डरा रहे हो, वैसे मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, मैं तो बस भगवान में विश्वास रखता हूँ। तो यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा भगवान तेरा भला करेगा। और जैसे ही वो लड़का घर के अंदर जाता है तो सामने एक आंटी निकल कर आती है। आंटी उससे पूछती है कि बेटा कौन हो। वो अपना पूरा एड्रेस बताता है कि इस तरह से मैं राजू की शादी का कार्ड देने के लिए आया हूँ। उसे घर के अंदर ले जाया जाता है, और जब घर के अंदर उसके हाथ में चाय का कप होता है तो उसकी नज़र सामने दीवार पर टके हुए एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो को देखते ही उसके हाथ में से वो चाय का जो कप है वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो थर थर कांपने लगता है। वो महिला उसके सामने आती है और उससे कहने लगती है कि बेटा हुआ क्या है तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों कांप रहे हो। तो वो कहता है कि ये सामने कौन है। तो वो महिला बताती है कि ये तो मेरे ससुर जी हैं, इनका तो 5 महीने पहले देहांत हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़का एकदम से कांपने लगता है, उसे बहुत तेज़ी के साथ बुखार आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ चल कर आया था वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति वही था जो इस दीवार पर फोटो में टका हुआ है। दोस्तों अब इस लड़के को बुखार इतना ज़्यादा चढ़ जाता है, आनन फानन में ही इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जब यहाँ पर जो झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं उन्हें भी इससे मिलाया जाता है, तो ये यहाँ पर अपनी पूरी कहानी उनको भी बताते हैं। तो झाड़ फूक वाले बाबा उससे कहते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छे प्रेत थे जो आपको आपके घर तक छोड़कर आ गए, नहीं तो आप प्रेत की चपेट में आ जाते तो आपके साथ में बुरा भी हो सकता था, लेकिन ये तो अच्छे वाले भूत थे जिन्होंने आपको आपके घर तक छोड़ दिया, आपकी गंतव्य स्थान तक छोड़ दिया जहाँ पर आपको जाना था। दोस्तों यहाँ पर जब काफ़ी समझाने के बाद काफ़ी बाबा यहाँ पर तावीज़ वगैरह उसे बांधते हैं तब जाकर उसका बुखार उतरता है, नहीं तो 4 दिनों तक डॉक्टरों ने पूरी ताकत लगा ली थी कि उस लड़के का बुखार उतर जाए। उस लड़के का बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि उसके अंदर भय ही इतना ज़्यादा बैठ जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब वो लड़का ठीक हो जाता है और फिर अपनी भुआ की लड़की की शादी में शरीक होता है। एक दिन भुआ की लड़की की शादी में बचा था, तब वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर शादी में अच्छे से कामकाज करता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। क्या यहाँ पर जो उस लड़के के साथ हुआ था ऐसा किसी और के भी साथ हुआ है? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है? आपको भी किसी ने ऐसे सहारा दिया है और लास्ट में जाकर आपने अगर उनको इस से तस्वीर में देखा है तो आपकी क्या हालत रही होगी? इसके बारे में भी आप हमें यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, नई किसी कहानी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, वो लोग इस व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसके साथ में ऐसा हुआ था, और आप लोग यहाँ पर अपने बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या भूत होते हैं या नहीं होते। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें।
सबसे पहला कमेंट आता है वो लर्जन राजू जी का आता है। वो लिखते हैं कि सर जी जवाब देना बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फांसी देने से तो उसको रिलीफ हो जाता और अब वो ऑल लाइफ जेल में है तो उसे एहसास होता रहेगा कि जेल में उसे किस वजह से डाला गया है और क्यों वो जेल में पड़ा हुआ है। कोर्ट ने बहुत बढ़िया किया और मैं इस बात का सहयोग करता हूं और मैं यहां पर सहमत भी हूं कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वो लिखते हैं कि आप अच्छे से रहें, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। सुमेर सिंह जी हमें लिखते हैं नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO, नमस्ते भाई जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। उसके बाद दत्तात्रेय जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। मुनमुन श्रीवास्तव जी, एक लड़की की चक्कर में अपनी मां को ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गोपालगंज बिहार से 28 वार्ड नंबर से आपको देख रहा हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, लड़की ने गलत किया मां के साथ में, आपका कमेंट ज़्यादातर हमारे साथ आते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद सोनू SS, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। 1 साल से मैं आपकी कहानी सुन रहा हूं लेकिन कमेंट नहीं किया, आज पहली बार कमेंट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आप हमारे साथ कमेंट करते रहें। उसके बाद में राजू अहमद जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू चौधरी, हमारा भी नाम लिया करो, बिल्कुल राजू जी आपका नाम जरूर लिया जाएगा, आप कमेंट हमारे साथ करते रहिए। उसके बाद प्रवीण सिंह बेलावत जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। BR नस्कर जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, राम राम भाई साहब, बहुत ही सुंदर कहानी को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सिंह यादव जी, वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,